नमस्कार, मैं उदय उनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। बिहार की एक घटना से पूरे देश में हलचल है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक बच्चे का एनकाउंटर कैसे कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी एक खबर आती है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं ये भी खूब एनकाउंटर करवाते हैं, लेकिन बिहार में इन्हीं की तर्ज पर जो सम्राट चौधरी ने किया है उसकी आलोचना क्यों हो रही है। दोनों में अंतर क्या है, और यही सवाल लेकर के हम लोगों के साथ आए हैं, पब्लिक के साथ आए हैं कि आखिर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुई है या फिर उनकी हत्या हुई है। क्योंकि बिहार के लोग इसी बात को लेकर सड़कों पर हैं, आक्रोश है, बहुत उबाल है, और इन सबके बीच वो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है और इसके अलावा पुलिस क्या किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है, क्या किसी को भी पकड़ के गोली मार देगी। सवाल उठाना क्या जायज नहीं है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना क्या गलत है। इन सारे सवालों के बीच इतने सारे लोग, सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं, ये जो एनकाउंटर बिहार में हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे। जो एनकाउंटर हुआ है वास्तव में अगर फर्जी हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये फर्जी नहीं है और सही एनकाउंटर है। इसके लिए जांच अभी चल रही है और अभी उन्होंने जो है वास्तविकता को देखते हुए 5 जो है पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। जब तक जांच नहीं आ जाती, जब तक क्लियर नहीं है कि फर्जी एनकाउंटर है सही एनकाउंटर। वीडियो में दिख रहा है भाई साहब, सीधे दिख रहा है कि एक बच्चा जो है एनकाउंटर के पहले की जो तस्वीर आई उसमें सीधे दिख रहा है कि हथियार छोड़ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि उसने जो है अपना रिवॉल्वर फेंकने के बाद उसको फिर उठाया है ताकि जो है पुलिस पे फायरिंग कर सके, मतलब बीच हाँ, अपने बचाव के लिए पुलिस ने जो है तो यही कहती है ना। जरा इस युवा साथी से पूछ लेते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर। देखिए, सिस्टम से नाराज होने का हक सबको है, ठीक है। हमको आपको इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मार दिया जाए। सिस्टम से नाराज था वो आदमी, उसने साफ साफ वीडियो के सामने उसने अपना बंदूक फेंक दिया, मतलब बोला भी कि ये देखो मैं फेंक रहा हूँ। उसके बाद इन लोगों के ऊपर है कि ये क्या करेगा। उन्होंने साफ साफ सामने से फेंक दिया, उसने उसके बाद इनकाउंटर किया है। पुलिस को क्या मतलब, ये गुंडाराजी है एक तरह से देखा जाए तो, पुलिसिया गुंडाराज है। मैं सोचा था एक टाइम पे बिहार से मैं निकलने के टाइम कि अब खत्म हो गया है ये पुलिसिया गुंडाराज, लेकिन ये अभी भी वहाँ चालू है। गुंडाराज को लेकर के तस्वीरें आती रही हैं, इनके पास आता हूँ आपके पास। आप जरा समझिए कि पहले जो सत्ता की जो वापसी उसमें कहा गया कि जो गुंडाराज है वो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ तो पुलिस का जो स्वरूप दिखा है ना उसमें साफ साफ गुंडागर्दी दिख रही है, जैसा कि तस्वीरों की बात करें। लेकिन इन सबके बीच ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर के इतनी नाराजगी है। आप बता दीजिए क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर। देखिए, जो कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर जो फेंक है, बिल्कुल फेंक था। जो पिस्टल फेंक दी गई और पिस्टल पुलिस ने उठा भी ली, तो उसको नहीं मारना चाहिए था। वो चाहे बदमाश भी था, अरेस्ट करके जेल अदालत ले जाते, ठीक है, लेकिन उस लड़के का मर्डर नहीं होना चाहिए। मर्डर नहीं होना चाहिए। तो बताइए, आप बताइए आप क्या कहेंगे। नहीं, इसमें क्या कहते हैं, देखिए ये तो मौके पर पुलिस फैसला करेगी ना कि क्या करना है, ठीक है। जैसे उसने कहा, और उसके पैर में गोली मारी थी, वो गलती से निशाना चूक गया, उसका अंडकोश में लगी है गोली। तो पुलिस तो हमेशा यही कहती है ना, पुलिस का तो ऐसे ही कहना होता है। नहीं, उसके निशाना लेके थोड़ी ना गोली मारी है, जो अंडकोश में ही गोली लगेगी। ये तो देखा दिखाया सच है कि हाँ अंडकोश में गोली मारी है, लेकिन अगर नहीं मारते तो समाज में मैसेज नहीं पहुंच पाता कि कट्टा पुलिस को दिखाओगे तो अंजाम ये होगा। ये एक के मरने के बाद लाखों लोगों पे इसका असर पहुंचेगा कि कभी भी प्रशासन के आगे हथियार नहीं दिखाना है। हथियार नहीं दिखाना है, मतलब आप सही मानते हैं। बिल्कुल सही मानता हूं मैं। चलिए, पुलिस के एनकाउंटर को आप क्या कहेंगे भाई साहब। सर, हथियार दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को सीधा गोली मार दो। हथियार फेंक के जब वो सामने वाला सरेंडर कर रहा है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई करके भी एक मैसेज जा सकता था। सीधा गोली मार के मैसेज देना ये पुलिस की तानाशाही और आने वाले गुंडाराज को पूरा दिखाता है। क्या बात है, क्या बात है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात कर दी आपने। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। देखिए, बिहार का शुरू से ही गुंडाराज ऐसा ही रहा है। जो भी वहाँ पे नेता या जो भी सीएम बनता है वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा ही राज रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और पार्टी हो। तो ये वही वाली बात है, जब हमारे भगत सिंह हुए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, बट उनको भी निहत्था ही मारा गया था। और यही भरत तिवारी जी के साथ हुआ है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, पर परेशान होकर जब उन्होंने कट्टा दिखाया, पुलिस ने उन्हें बेफजूल में मतलब बस कट्टा देखते ही उन पे कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो वो बहुत गलत हुआ है भरत तिवारी के साथ। देखिए, ये भी इन्होंने भी कह दिया बहुत गलत हुआ। ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने जो है उसकी टांग में गोली मारी थी, उसको गिरफ्तार करना चाहा था, उसको मारना नहीं चाहा, और उसकी टांग में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल तक भी पहुंचाया है पुलिस वालों ने। ये दुर्भाग्य रहा कि हाँ भी जो उसकी डेथ हो गई वो अलग बात है, लेकिन ये एनकाउंटर जो है मैं पूर्ण रूप से इसे फेक नहीं मानता हूँ, और ये जाँच के बाद ही निकल के आएगा कि एनकाउंटर की सच्चाई क्या है।
लेकिन जिस तरीके से मारा गया है ये भी तो सोचिए ना, वो तरीका ठीक नहीं है। मौके पे पता चलता है कि वो वास्तविक स्थिति क्या थी। अगर हम वहाँ मौके पे अगर देखेंगे तो हो सकता है पुलिस वाला मर जाता उसमें। अगर पिस्टल दोबारा से डालने के बाद दोबारा से उठाने का प्रयास किया था तो वो भी हो सकता है कि पुलिस वाला मर जाता। अपने बचाव में तो पुलिस अपनी गोली चलाएगी। दूसरी बात जो है, क्या किसी चीज़ को मनाने के लिए, बात को रखने के लिए पिस्टल लेकर बीच में आने की जरूरत थी? वो उसका जो प्रोटेक्शन जो चल रहा था, विषय चल रहा था, क्या ये ठीक था कि हाँ भी जो पिस्टल लेके आए और वहाँ पर सोशल मीडिया पे भी आए और पुलिस के सामने सीधे सीधे अपने अवैध हथियार को दिखाए? ये सब गलत है। अगर इस तरह से करेगा तो सभी लोग अवैध हथियार लाकर अपने सड़कों पर आ जाएंगे और वो पुलिस प्रशासन को धमकाएंगे। और पूछ लेते हैं, ये बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए क्या उनके ऊपर उन्होंने कितनी हत्या कर रखी थी? जिस इंसान को गोली मारी है, क्या कोई हत्या का केस था? उस पे अपहरण था या उगाई करता था? वो कौन था आदमी, बताओ। अगर कोई क्रिमिनल है और उसे गोली मारी जा रही है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी के पास हथियार है तो थोड़ा सा तो रिस्क है ही कि बता, मैं अगर आपके ऊपर गोली तान रहा हूँ, बंदूक तान रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको मैं मार सकता हूँ। तो एक्चुअल में क्या सिचुएशन रही है उस बात पर जांच का विषय है। लेकिन ये सवाल भी है कि वो बड़ा अपराधी नहीं था, कोई सवाल उठा रहा था। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हुआ तो गलत ही है, लेकिन लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन एक मौका उसको देना चाहिए था प्रशासन को देना चाहिए। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन के ऊपर कोई अवैध हथियार लेके उसको तनातनी करेगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। तो वाद विवाद तो चलता ही रहता है, इसको एक्सप्लेन करने के तरीके होते हैं। आप तमंचा लेके एक्सप्लेन करवाओगे, वो अपनी सेफ्टी के लिए था या वो प्रशासन को डराने के लिए था? मुद्दा इसका भी उठना चाहिए। लेकिन जो मुद्दा वो उठा रहा था भरत तिवारी, वो तो जनहित के मुद्दे थे। जनहित का मुद्दा था, जनहित पे ही वो लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जो एनकाउंटर की बात आती है, ये बात अभी बिल्कुल सही कही गई कि हथियार उठा के कोई भी आंदोलन नहीं होता है। कि जो हथियार उठा के, पिस्टल उठा के कि भाई तानना है, पुलिस पे तानना है किसी, वो भी एक तरीका बिल्कुल गलत था। क्या समझे? और जब जांच का विषय जो भी कुछ होगा सामने आएगा। सम्राट चौधरी हैं, ये योगी बनना चाह रहे हैं, ये क्या इसी रास्ते पर दिखाई दे रहा है आपको ये सब? ये योगी बनने का बात नहीं है। हर प्रदेश का अलग अलग विषय होता है। वो एनकाउंटर जो है उसका हथियार लेकर अपनी बात मनाने की बातचीत थी। आंदोलन जो है कभी भी हथियार से नहीं होते। ये लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आप आंदोलन करो, लोगों को साथ लो, हजारों लोगों को साथ लेके चलो। आप क्या कहते हैं, सड़क पे बैठो, भूख हड़ताल करो, ये सब चीज़ चलती है। लेकिन अगर जो है पिस्टल लेकर आप करोगे, आंदोलन करोगे, तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस का जो अत्याचार है, आप लोग नहीं महसूस करते कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अगर पुलिस अत्याचार नहीं करेगी या क्राइम को कम नहीं करेगी, जैसे आप लोग अत्याचार कहते हैं, वो क्राइम को कम करने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए नहीं। अगर वो धमकाएगी या डराएगी नहीं तो लोगों में उनके प्रति डर और समाज के लिए मैसेज जो वो दे छोड़ते हैं कि ये लूट लिया, ये कर लिया, वो कैसे पहुंचेगा। और रही सम्राट चौधरी की बात, जैसे कि उसने कहा कि मैं हथियार लेके मैं देखूंगा कि मेरा क्या कर सकते हैं, ये वो धमकी दे रहा है। और एक देश में, अपने ही देश में अपने ही लोगों को धमकी दे रहा है कि मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। वो क्या कर लेगा? प्रशासन से बड़ा हो गया क्या वो? ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है। ये सोचने की बजाय ये तो कह रहे हैं सही किया, आप कह रहे हैं गलत हुआ। वो कोई गुंडा नहीं था ना पुराना, वैसे उसके पीछे कोई मर्डर का केस नहीं था, कभी उसने वैसा कुछ काम ऐसा नहीं किया। उसने तो सिर्फ आवाज उठाया था, वो भी जनहित के लिए उठाया था आवाज। तो और वो भी उसने फेंक दिया, बंदूक भी फेंक दिया, तो उसको पकड़ा जा सकता था इजीली। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी समझना पड़ेगा नीरज जी कि आप भाई साहब सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। यहाँ तो एनकाउंटर एक फैशन हो गया है, जिसको चाहो उसको गोली मार दो और दिखा दो, उसके पास से बरामदगी दिखा दो। ये तो पुलिस का पुराना खेल है। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस खेल को? ये आप गलत बात कह रहे हैं कि ये फैशन हो गया है एनकाउंटर करना। फैशन नहीं है, ये अपराध को कम करने का है। और आप खुद देखिए, अभी भैया बता रहे थे कि उन्होंने जो अपनी मांग करी थी, पिस्टल उठा के कभी मांग नहीं करी जाती, पिस्टल उठाकर बदमाशी करी जाती है। वो बदमाशी करना चाह रहा था, प्रशासन को अपने घुटनों के नीचे रखना चाह रहा था। और अगर उसका बस चलता, वो गोली भी चला सकता था। हमारी जो है प्रशासन के अधिकारी अभी उसमें भी देखा किसी ने नहीं दिखा ना नीरज जी। आप जो है सोशल मीडिया पे भी पिस्टल दिखा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कल को आज एक पिस्टल उठी थी, कल को हजारों पिस्टल सड़क पे होती, आप ये भी सोच सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही है, आप एनकाउंटर के पहले के कुछ नियम है। एनकाउंटर तब होता है जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सारे एनकाउंटर में पुलिस घुटने पर गोली मारती है, कहाँ से निशाना लाती है, कैसे कर लेती है, ये सब क्या प्लान नहीं होता?
अगर जो ये इंतजार करें कि पहले पुलिस वाले मरे तब बदमाश मरे, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, आज जो हम लोग बैठे हैं ना, ये एनकाउंटर का रिजल्ट है कि जो लोग हम लोग सुरक्षित और आराम से बैठे हैं। और आप यकीन मानिएगा, मैं रात को 11 और 12 बजे निकलता हूँ ना, तो मैं अपने शहर के अंदर बच्चियों को, लेडीजों को आराम से घूमते देखता हूँ, अकेलियों को जो घूम रही हैं, जिसका असर अब दिख रहा है। ये एनकाउंटर का भी असर है बदमाशों को पहुंचाना। बिहार के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या? जरा ये बता दीजिए, बिहार के लोग जो सड़क पर उतरे हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो है इतनी दिक्कत है? क्योंकि वो लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भारत का लाल है, ये देश का लाल है, ये भगत सिंह है। देखो, जिसको उसके बारे में पता है वो आंदोलन कर रहा है और सही कर रहा है, और जिसको नहीं पता, जिसको ये दिखता है कि प्रशासन सब कुछ सही कर रहा है, वो सबको पता है कि प्रशासन सब कुछ सही नहीं करता। यूपी में एनकाउंटर होता है तो अतीक अहमद जैसों का एनकाउंटर होता है, और अतीक अहमद के सबके किस्से पता है कि क्या उसने क्या किया है। बट भरत तिवारी का एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें ऐसा हो कि भाई वो गुंडा था, वो किसी का फ्रोती ले रहा था, कुछ असामाजिक तत्व था। तो ये सब कुछ देखते हुए बहुत गलत हुआ है उसके साथ, प्रशासन ने बहुत गलत किया है। क्या ही कह रहे हैं ना कि अतीक अहमद थोड़े था वो। लेकिन देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ दोनों की ये गलती है। अगर कोई बंदूक उठा रहा है तो ये भी गलत है। सही बात है, अगर एक आदमी बंदूक उठाएगा तो हजारों बंदूक उठाएंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे करेंगे? लेकिन उसे जान से मारना भी गलत है। पैर में गोली मार देते उसे आ जाता कि भाई चलो कुछ है, लेकिन तरीका गलत है। लेकिन उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, किसी को कुछ कह रहे हैं, बताइए। सीधे अगर उसने हथियार उठाया उसको जान से मार दो, क्या ये सही डिसीजन था पुलिस का? एक पैर में गोली मार के उसको अरेस्ट किया जा सकता था। अपराधी होता तो गोली मारते समझ में आता, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या कहती है, कि उसके खिलाफ कितने केसेस हैं, पुलिस ने वो एक्शन लिया तो किस बेसिस पर लिया, वो सारी चीज़ मैटर करती है कि पुलिस को वैसा करना चाहिए था या नहीं। अगर किया तो वो उनकी सबसे बड़ी तानाशाही और गुंडाराजी कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसको जान से ही मार दिया। क्या जान से मारने से ही मैसेज जाता है? बिल्कुल। पैर में गोली मार के अरेस्ट करके उसको मैसेज दे सकते थे कि हमने उसको अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। 5 ऑफिसर सस्पेंड क्यों किए गए उसके बाद? अगर पुलिस को कार्रवाई सही लग रही है, प्रशासन को सही लग रही है, तो 5 ऑफिसर प्रशासन क्यों? बिल्कुल सही सवाल उठाया इन्होंने। 5 अफसर तो सस्पेंड हुए ना, ये भी बताइए ना। और ये भी तो है ना कि वो अतीक अहमद तो था नहीं जैसे योगी बाबा की पुलिस करती है, फिर इतनी जाति क्यों, इतना गोली क्यों जरूरी? बात आप ठीक कह रहे हैं, अतीक अहमद नहीं था वो, लेकिन जो है इसमें जांच कमेटी बैठी हुई है। जांच कमेटी अपना निष्पक्ष जांच करेगी और निकालेगी। और निश्चित बात है, यदि वो फेक काउंटर है, उनको जो है सजा होनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ये मैं भी मांग करता हूँ। ठीक है, आप बताइए, अभी अतीक अहमद तो नहीं था ना कि इनकाउंटर हो जाए सीधे से? मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूँ, उसे आप समझिए बात को। आपने देखा होगा कर्नाटक में एक रेप हुआ था, 6 लड़कों ने करा था, और उसको पुलिस वालों ने केवल मात्र 20 घंटे के अंदर 6 के 6 एनकाउंटर कर दिए, जिसमें पुलिस सस्पेंड हुई। क्या ये वो उन्होंने गलत करा जिसने बच्चियों के साथ में इतना वो करा? और उसका असर आज आप शहर में देख रहे हैं, रेप की कितने केस कम हो गए हैं। ये प्रशासन को छोड़ना चाहिए एक मैसेज कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। और उनको अपनी नौकरी छोड़ने का इतना दुख है कि हमने तो समाज के लिए अच्छा मैसेज छोड़ा और हमारी वर्दी उतर गई। देखिए, आप क्या कह रहे हैं इस पे, आप बताइए। वो रेपिस्ट थोड़ी था। अरे वो रेप की बात कर, रेपिस्ट तोड़ता है, आप जो कह रहे हैं वो रेपिस्ट थोड़ी था। रेपिस्ट की बात अलग है, ये कहाँ आवाज़ उठा रहा है, वो भी जनहित के लिए आवाज़ उठा रहा है। अब भगत सिंह ने आवाज़ उठाया तो उनको सजा हुआ, उसको सरकार ने सजा दी, जो भी हुआ। वहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी गोली मार दिया गया, उसने भी तो बम मारा था जाकर के पार्लियामेंट में। देखिए, सिचुएशन समझिए कि वो जो आदमी था वो आम लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा था, जो छोटे छोटे गरीब लोग थे उनकी आवाज़। उसका बैकग्राउंड अतीक अहमद जैसा नहीं था। ये जो भी कह रहे हैं ना कि पहले में और अब में बहुत अंतर था। अभी आवाज़ उठाने के बहुत तरीके हैं। पिस्टल लेके या बम लेके आवाज़ नहीं उठानी है। जिस तरीके से अगर जो मैं पिस्टल उठा रहा हूँ, ये भी उठाएंगे, तो पहले में और अब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज तो मीडिया भी है ना उठाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, हर कोई पिस्टल थोड़ी उठाएगा। पिस्टल समाधान नहीं है। एनकाउंटर समाधान है क्या, इस जरा बताइए। जो अगर फेक एनकाउंटर हुआ है तो वो गलत है, लेकिन आंदोलन भी गलत है। दोनों चीज़ गलत हो सकती है यहाँ पर। जो है उसका फेक है, सजा होनी चाहिए और सजा होगी, उसको सजा होगी पक्का। अच्छा, ये बताइए, आपसे ये लोग जो कह रहे हैं कि ये तो हर कोई हथियार उठाने लगे तो कैसे बात बनेगी? यहाँ तो दिक्कत अराजकता फैल जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसने हथियार उठाया
तो उसके ऊपर सीधा मर्डर का क्यों एनकाउंटर? पैर में गोली मारी जा सकती थी, वो मारी क्यों नहीं गई? अगर आज की डेट में बिहार की इतनी बड़ी जनता इतना बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही है, वो आदमी फिर क्या था? ये किसी के लिए तो नहीं करेगी ना, किसी के लिए तो नहीं करेगी। वो रोड पर हैं, वो आदमी उनके लिए क्या रहा? ये किसी ने जानने की कोशिश करी? अगर पुलिस को ये सारी चीज़ें पता थी तो उसका एनकाउंटर तो बिल्कुल नहीं करना था। हथियार उठाना गलत है, मैं उसके फेवर में हूँ कि हथियार नहीं उठाना, लेकिन हथियार को उठाने वाले के पैर में गोली मार के, पीठ में गोली मार के, कहीं पर हाथ में गोली मार के उसको अरेस्ट किया जा सकता था। सीधा मर्डर करके एक पब्लिक को क्या मैसेज दिया उन्होंने? सीधा ये कि अगर कोई भी सामने आएगा पुलिस के अगेंस्ट कुछ भी करेगा तो भी हम उसको मार देंगे, तो ये गलत है पूरी तरह। अच्छा ये बताइए ना, ये जो बात है कि चूंकि उसने हथियार फेंक दिया, अगर वो कोशिश, पुलिस तो बहुत प्रोफेशनल होती है, वो तो चाहती तो आराम से उसको पकड़ करके, अगर वो जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो इसका इलाज हो सकता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ की वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या थी वो वहीं के लोग बता पाएंगे या फिर जांच कमेटी बता पाएगी। हम लोग यहाँ बैठकर नहीं बता पाएंगे कि उस समय वहाँ पे क्या स्थिति बनी थी, किस कारण उसे गोली मारी गई, और ये तो जांच कमेटी में ही सामने आएगा, जब भी पता लगेगा। सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं वो तो समझते हैं ना कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं बिहार में होता, क्योंकि मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो मैं अगर बिहार में होता मैं भी जाता उस आंदोलन में, क्योंकि गलत हुआ है, ये जो भी देखा जाए गलत हुआ है। बस आप बताइए सर, बिहार के फेवर में, मतलब ये बात समझिए ना कि वो हवा में हथियार भी तो लहरा रहा था ना, वो तो गलत है। देखिए उसका तरीका गलत था, कट्टा लेना गलत था, मैं भी मानता हूँ। और जैसा उन भाई ने बताया कि उसके पैर में भी गोली मारी जा सकती थी। जो बिहार की जनता है वो मुझे लग रहा है गलत के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ नहीं है। प्रशासन ने गलत किया इस बार, वो उसके खिलाफ है। अतीक अहमद जैसों के लिए तो कभी भी रोड पे जनता नहीं उतरी, क्योंकि सबको पता था अतीक अहमद गलत है। पर भरत तिवारी के लिए क्यों उतरी है? क्योंकि सबको पता था वो जनहित के लिए काम कर रहा था। उसका तरीका भले ही गलत था, मैं भी मानता हूँ इस बात को, कट्टा हाथ दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है प्रशासन के सामने। पर जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था तो उसको एक चांस देना चाहिए था प्रशासन को कि भाई ये सुधर भी सकता है, या जो भी इसके मानसिक रूप से ये गुजर रहा है उसका इलाज कराया जाए, कुछ भी कराया जाए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेकिन इन सब चीज़ की भी ये बात समझना पड़ेगा कि आप ये भी समझिए ना कि जिस एनकाउंटर को लेकर के योगी सरकार सबकी प्रिय बन गई, सब लोग जिनकी तारीफ करते हैं और कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ, वहाँ पर अगर जो है बिहार सरकार फंस रही है तो इसके पीछे कुछ न कुछ लोचा है। मतलब जो एनकाउंटर यूपी में होता है उस पर योगी जी को वाहवाही मिलती है, जनता खड़ी हो जाती कि बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पर खड़ी हो गई इनके खिलाफ, तो समस्या कहाँ, मतलब क्या नहीं समझ पाई सरकार? समझ ये नहीं पाई, यहाँ पर क्रिमिनलों का एनकाउंटर हुआ है, वहाँ एक जो आंदोलन शुरू हुआ है उसके अंदर जो रूपरेखा गलत बनी है उसका एनकाउंटर हुआ है। योगी जी ने जो भी एनकाउंटर किए हैं उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप भी जानते हैं, यूपी की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि वहाँ पर चाहे अतीक अहमद था या गाड़ी पलटना हो, कुछ भी हो, जितने भी सारे मुद्दे हैं उसमें जो भी एनकाउंटर्ड पर्सन था उसके अगेंस्ट एक आदमी सड़क पे नहीं था। लेकिन बिहार में पहला एनकाउंटर शायद ये ऐसा हुआ सम्राट जी के सरकार में जहाँ पर जनता सड़क पे है। क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं चेक था। अगर चेक होता तो शायद जनता सड़क पे नहीं होती, ये मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल सही बात है, आप बताइए क्या कहेंगे? उसमें एनकाउंटर ही होना चाहिए था उसके साथ, क्योंकि जो उसने करा है लड़के ने बहुत गलत करा है। तो उस विषय में मेरा तो यही राय है कि इसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। गलत कर दिया, हथियार लहरा दिया। हाँ जी, हथियार लहराना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन नीरज जी एक बात समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे एनकाउंटर होते रहे तो सिस्टम में एक बहुत ख़राब खामी मतलब दिखेगी, और एक उदाहरण होगा कि कोई भी आवाज़ जो उठाएगा पुलिस उसको अपराधी घोषित कर देगी। उसका बैकग्राउंड भरत तिवारी का ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें ये लगे कि भाई ये अपराधी है। वो आम लोगों की आवाज़ उठा रहा था, गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहा था, और सिस्टम से एकदम चिढ़ा हुआ था, क्योंकि सिस्टम उसको, और आप भी जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अगर किसी के काम को लेकर के जाया जाए तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में एक आक्रोश तो पैदा होता ही है। किसी को मार देना वास्तव में एक मर्डर है, और अगर वास्तव में मारा है और कोई उसका वो गलत है तो सभी को सज़ा होनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तभी जो है फर्जी एनकाउंटर रुकेंगे। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ जो है आगे के लिए, भविष्य के लिए अच्छी होती है। आप कह रहे हैं कि वो जो है एक क्रिमिनल नहीं था, उस पर अवैध हथियार कहाँ से आया? अगर मेरे पास अवैध हथियार, प्रशासन की नाकामी है। अगर मेरे पास अवैध हथियार है और मैं आपको ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और ठीक व्यक्ति हूँ, तो शायद मुझे नहीं बात करूँ। सवाल ले लेते हैं, ये जो कह रहे हैं कि हथियार कहाँ से आ गया।
देखिए, हथियार आना कोई बड़ी बात नहीं है बिहार जैसे राज्य में, जो शुरू से ही पहले दबंगाइयों या बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, तो वो तो खैर सवाल करना ही बड़ा बेतुका है कि हथियार कैसे आ गया। पर बात सारी एनकाउंटर की अगर हम कर रहे हैं तो आप ये देखिए, अभी असद का एनकाउंटर हुआ, हमें पता था असद ने क्या किया है, फुल प्रूफ पता था, तो योगी ने उनका एनकाउंटर कराया। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसका पता था कि उसने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी। पर यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि उस बंदे ने अगर कट्टा दिखाया भी है तो सरेंडर भी तो किया है। आप दोनों बात को समझिए, अगर सरेंडर किया है तो फिर प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी लीगली तरीके से, पर उन्होंने तो बस देखा कि इसने कट्टा दिखाया है। सम्राट चौधरी को अपना परचम लहराना था कि भाई योगी बाबा की तरह हम भी एनकाउंटर करेंगे, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। योगी की तरह दिखने की चाह आखिरी दौर में हम अब फाइनल फटाफट आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, एक तो होता है कि एक हीरो सामने, एक रोल मॉडल सामने है। योगी जी दिख रहे हैं कि जनता की वाहवाही उनको मिल रही है, जनता उनकी तारीफ कर रही है क्योंकि अपराध के खिलाफ उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन वहाँ पर चूक हो गई। वाहवाही की बात नहीं है, बात है कानून व्यवस्था को बनाने की। योगी जी एक ही बात कहते हैं कि क्रिमिनल की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बिहार में है क्या? नहीं, बिहार में तो पहले भी बहुत ज्यादा क्राइम था, उधर से आते थे, अब क्राइम का इलाज हो रहा है, तो उसी को अब कहाँ कोई चीज धीरे धीरे संभलेगी। बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई व्यवस्था है। फंस गई क्या सरकार इसमें? अब ये तो सरकार बताएगी सर, हमें नहीं पता है। ठीक है, आप बताइए, फंस गई क्या नीरज जी? ऐसा है, किसी को उपच होती है, किसी को अपच होती है। कहीं कुछ जब 100 बात अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी हो सकती है। लोग सस्पेंड भी तो हो गए। सस्पेंड भी होंगे, सजा भी होगी, फर्जी एनकाउंटर है तो ये मुझे पूरा विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास है मुझे। सरकार फंस गई है, हमको ऐसे लग रहा है। सर आप एक बात देखिए, गेहूं के साथ हमेशा घुन पिसता है। जब अच्छा गेहूं खाना होता है तो उसमें कीड़े का पता नहीं रहता। तो ये सफाई आंदोलन है, इसमें गेहूं के साथ में देखकर घुन पिस गया तो इस पर लोगों को नाराज नहीं है। मेरा कह रहे ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है जी, बताइए, फाइनल बता दीजिए। सरकार फंस गई है जब भी सस्पेंड किया है, क्योंकि उनको अपनी गलती का पता है कि उन्होंने क्या किया है। हजारों लोग रोड पर उतरे हैं, तो उनको अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए लोगों को दिखाया गया है कि सस्पेंड कर दिया है। सरकार को पता है कि हमारी कहाँ गलती हुई है। बाद में जब ये मामला शांत हो जाएगा, उनकी बहाली दोबारा हो जाएगी, पुलिस ऑफिसर उसकी, और सरकार दोबारा से इस मुद्दे को कहीं ना अगर बात करें सरकार की, अगर बात करें एनकाउंटर की, बात करें इस पूरे सिस्टम की, तो ये बात तो तय है कि जिस तरीके से एनकाउंटर होते हैं, ये लगभग आम आदमी को पता है कि अपराधियों का एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। नियम कानून बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतों में वक्त लगता है, ऐसे में तुरंत न्याय होते हुए पुलिस भी जनता भी देखना चाहती है, और इसीलिए इस तरीके के एनकाउंटर को एक मौन स्वीकृति भी मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है कि कानून व्यवस्था कहाँ है, और कानून व्यवस्था के नाम पर क्या एनकाउंटर होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगले दिन किसी और मुद्दे के लिए किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।